दोस्तों, जब से कल की फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई है तब से इस फिल्म को हॉलीवुड की फिल्मों से कंपेयर किया जा रहा है और कुछ लोग तो ये साबित भी कर दे रहे हैं कि कल की फिल्म के कई सारे सीन सीधे के सीधे हॉलीवुड की फिल्मों से छापे गए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि हमें इन हॉलीवुड की तुच्ची फिल्मों से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारा इतिहास ही काफी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की फिल्म तो महाभारत पर आधारित है और महाभारत 150 पन्नों की किताब नहीं बल्कि 13,000 पन्नों का एक ग्रंथ है, जहां पर हॉलीवुड की हर तीसरी फिल्म हमारे ही पुराणों से उठाई जाती है। उनकी स्टोरी सीधे सीधे हमारे इतिहास से मिलती है। तब ये लोग नहीं कहते कि ये हॉलीवुड फिल्म इंडिया से कॉपी की गई है। तब ये लोग नहीं कहते कि हमारे पुराणों से हॉलीवुड ने चीजें चुरा ली है। तब तो इन्हें बहुत अच्छी चीजें लगती है कि क्या ही बना दिया, ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं आज तक। तुम कैसे देखोगे? तुमने कभी अपने देश का इतिहास पढ़ा ही नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा? और यूट्यूब पर बड़े बड़े ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने कल की फिल्म को पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी कह रहे हैं कि जो दीपिका पादुकोण का अग्निकुंड से निकलने वाला सीन है वो कहीं ना कहीं कॉपी किया गया है गेम ऑफ थ्रोन्स के खलीसी वाले सीन से, जहां पर ड्रैगन्स का जन्म होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाग अश्विन सर ने पहले भी कहा है कि कल की फिल्म 6000 साल पहले जो महाभारत काल में हुआ था उसी चीजों पर आधारित होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म भी अग्निकुंड से ही हुआ था और उस चीज से नाग अश्विन सर ने इंस्पायर होकर कल की फिल्म के अंदर वो सीन डाला है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था 6000 साल पहले, तब उनके जन्म से पहले काफी ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी उनके माता पिता को, और श्री कृष्ण के पिताजी ने उन्हें टोकरी में डालकर समुद्र भी पार कर दिया था और समुद्र की विशाल लहरें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जिससे पता चलता है कि ये दिव्य शक्ति है और भगवान विष्णु का अवतार है। उसी प्रकार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होने से पहले ही उनकी शक्तियां पता चल रही है, जहां पर माता सुमति अग्निकुंड से तो निकलती है, उन्हें कई सारे कष्ट तो होते हैं लेकिन अग्नि की लपटें उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती, जिससे पता चलता है कि दिव्य शक्ति आ चुकी है और अब अंधकार का अंत होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हॉलीवुड वाले ही हमारे पुराणों से चीजें उठाकर छापते हैं। नाग अश्विन सर को कोई भी चीजें उठाकर छापने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो दीपिका पादुकोण का खलीसी वाला गेम ऑफ थ्रोन्स से कॉपी बता रहे थे, वो मैं पूरी तरीके से 2 रेफरेंस दे चुका हूं कि वो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां से रेफरेंस लिया गया है। और मैं आपके गेम ऑफ थ्रोन्स का भी पर्दाफाश कर देता हूं कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जितने भी कॉस्ट्यूम्स हैं, वेपन्स हैं, वो सारे के सारे इंडिया से ले जाए गए हैं। उनके पास इतनी औकात नहीं है कि वो खुद के दम पर फिल्में बना सकें। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो अश्वत्थामा वाला सीन है, जहां पर श्री कृष्ण उनके सर पर लगी हुई शिव मणि को निकाल देते हैं, उस सीन को भी एवेंजर्स फिल्म से कॉपी बताया जा रहा है, जहां पर विजन का स्टोन थैनोस निकालता है, वैसे ही अश्वत्थामा की मणि जब श्री कृष्ण निकालते हैं उस सीन को सीधा कॉपी बताया जा रहा है एवेंजर्स से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर एवेंजर्स की आखिरी फिल्म 6 साल पहले रिलीज हुई थी, और मैं बता देना चाहता हूं कि अश्वत्थामा का इतिहास 6000 साल पुराना है, जहां पर ये चीजें किताबों के अंदर हूबहू लिखी है। तो तुम कैसे बता सकते हो कि हॉलीवुड वालों ने हमारी कॉपी की है या हमने हॉलीवुड वालों की कॉपी की है? इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। और दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे ही देश के लोग हमारी ही फिल्मों को, हमारी ही हिस्ट्री को कॉपी बता रहे हैं, वो भी हॉलीवुड से। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या ही होगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे कल की फिल्म के ऐसे सीन्स हैं जिन्हें स्टार वॉर्स से कॉपी बताया जा रहा है। तो स्टार वॉर्स के प्रोड्यूसर्स ने भी कहा है कि हमने हमारी कहानी की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं रामायण से ली है, इंडियन हिस्ट्री से ली है। अवतार, जो कि नाम ही संस्कृत का है, अवतार फिल्म को कितना ज्यादा पसंद किया गया था, उसकी भी पूरी इंस्पिरेशन इंडियन हिस्ट्री से ली गई है। डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर गोल्डन एज और काल चक्र वाला जो भी सिस्टम है, फ्यूचरिस्टिक चीजें जो भी आप देखते हैं, जितनी भी फ्यूचरिस्टिक फिल्में देखते हैं, उनमें हर तीसरी फिल्म के अंदर इंडिया की हिस्ट्री से कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं डेफिनेटली। और अगर ऐसा बैन कर दिया जाए कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं उठा सकते, तो उनकी फिल्में बंद हो जाएगी, हॉलीवुड पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि उनकी हर तीसरी कहानी के अंदर कहीं ना कहीं हमारी कहानियां छुपी ही होती है। जैसे इंडियन सिनेमा के अंदर राजा मौली का कद काफी ज्यादा ऊंचा है, वैसे ही हॉलीवुड के अंदर क्रिस्टोफर नोलन को हर कोई जानता है, कितने लेजेंडरी डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म आई थी मैट्रिक्स, उनकी फ्रेंचाइजी थी मैट्रिक्स ट्रायोलॉजी, जिसके एंड क्रेडिट सीन्स के अंदर बीजीएम बजता है और उसके अंदर संस्कृत के श्लोक्स चलते हैं। और वो पूरी तरीके से मान रहे हैं कि हमने इंडियन हिस्ट्री से ये चीजें उठाई है, लेकिन तब लोगों को वो कॉपी नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि ये तो उन्होंने खुद इन्वेंट की है, इनका खुद का विजन है। और वही जब इंडियन सिनेमा आगे बढ़ रहा है, उनके पास बजट आ रहा है, तो उस लेवल की वो फिल्में बना रहे हैं, जहां पर हॉलीवुड वाले हमारी कहानियां तो चुराते हैं लेकिन कल्चर वो खुद का ही दिखाते हैं, वेस्टर्न कल्चर। और अब नाग अश्विन सर ने 600 करोड़ के बजट के साथ में कल की फिल्म बना दी, वो भी इंडियन कल्चर के साथ में। तब उन्हें ये
ये फिल्म में कॉपी लग रही है, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूं कि हमारे ग्रंथों के बाहर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है और उन हॉलीवुड की तुच्ची फिल्मों को कॉपी करने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली बता देना चाहता हूं। और बहुत सारे डायरेक्टर्स तो कहते भी हैं कि हम कोई भी हिस्टोरिकल फिल्में लिखते हैं, उनकी कहानियां लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं तो सबसे पहले रामायण को आधार मानते हैं, उसके बाद में वो अपनी कहानी को लिखते हैं। कहानी पूरी अलग होती है लेकिन कहीं ना कहीं उसका आधार रामायण से ही होता है। जैसे प्रभु श्री राम जैसा एक हीरो होता है, माता सीता जैसी एक प्रिंसेस और हनुमान जी जैसा फिजिकली पावरफुल और स्पिरिचुअल व्यक्ति भी हर फिल्म के अंदर देखने को मिल ही जाता है। इस आधार को करीबन हर हिस्टोरिकल फिल्मों में अपनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें इंडियन फिल्मों के ये सीन्स कॉपी लगेंगे। मैं आपको हर सीन्स बता चुका हूं कि जितने भी तुम कॉपी बता रहे हो वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से ही रिलेट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हमें इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जहां पर कल की फिल्म का पहला पार्ट तो 600 करोड़ रुपए के बजट में बना है और ये लोग कॉपी बता रहे हैं, तो अगर कल की फिल्म का चौथा पांचवा पार्ट होगा और उसका बजट करीबन 2000 करोड़ का होगा तो तब उस समय कोई भी गलती नहीं निकाल पाएगा, कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये इस फिल्म की कॉपी है। तब नाग अश्विन सर वो चीज करके दिखाएंगे, उसके बाद में हॉलीवुड वाले ही कल की फिल्म से इंस्पिरेशन लेंगे, उनके सीन्स को छापेंगे, तब तुम यही कहोगे कि हॉलीवुड वाले हमारी फिल्मों की कॉपी कर रहे हैं। इंतजार करो बस थोड़े दिन और रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई लोग कमेंट बॉक्स में ज्ञान देते हैं महाभारत का। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि तुम लोगों ने महाभारत सिर्फ सीरियल्स में देखी है और 100 से 150 पन्नों की किताबें पढ़ी है जिनके अंदर पूरा सच नहीं लिखा है। और दोस्तों ये चीज भी बता देता हूं कि हाल ही में एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि कर्ण और अर्जुन में कौन बेहतर था। तो वेद व्यास जी की रियल रामायण के अंदर कई जगहों पर यह साबित हुआ है कि कर्ण अर्जुन के पैरों की धूल के समान भी नहीं था। और दोस्तों जहां पर लोग कहते हैं कि कर्ण के साथ में बुरा हुआ था, कर्ण के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। जितना बुरा दुर्योधन था उतना ही बुरा कर्ण भी था। ये रियल रामायण के अंदर लिखा गया है। कर्ण तो कपटी था, अहंकारी था और दुष्ट था, दुर्योधन के ही समान। ये रियल महाभारत में लिखा है, जिसमें अश्वत्थामा खुद भी कहते हैं कि बड़ी बड़ी डींगे मत हांको, अर्जुन के समान तुम कुछ भी नहीं हो। जहां पर अर्जुन ने खुद शिव जी से युद्ध किया था और भगवान शिव ने खुद ने कहा था कि अर्जुन को सिर्फ हरा सकता है तो मैं, और अर्जुन को उसके अलावा कोई भी नहीं हरा सकता इस सृष्टि के अंदर। तो वो कर्ण कहां पर आया? कर्ण तो अर्जुन के पैरों की धूल के समान भी नहीं था। ये रियलिटी है। भले ही नाटकों के अंदर, फिल्मों के अंदर कुछ भी दिखाएं, वो सब कुछ झूठ है। वो नाटकीय रूपांतर किए जाते हैं। सीरियल्स देखते हैं, उनके अंदर 50 से 60% चीजें तो मैनिपुलेट करके आगे पीछे करके जोड़कर दिखाई जाती हैं, जिससे कि सीरियल्स के अंदर सस्पेंस बना रहे। तो दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कल की फिल्म से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। और कल की पार्ट 2 की स्टोरी भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें मैं पूरी तरीके से बता चुका हूं कि डार्लिंग प्रभास कर्ण का किरदार नहीं निभा रहे हैं। वो सिर्फ मेकर्स ने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिखाया गया है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि हमें किसी भी हॉलीवुड की फिल्म से कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।